नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में शाम ढलते ही आसमान ने ऐसा रंग बदला कि लोगों ने मोबाइल निकालकर बादलों की तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बादल सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या फिर आज रात फिर किसी जिले में मौसम बड़ा खेल करने वाला है। नमस्कार, इस वक्त हम बिहार के अलग अलग जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके सामने मौजूद हैं। दिन भर की उमस, चिपचिपी गर्मी और अचानक बढ़ती बादलों की गतिविधियों ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। कई जगहों पर लोग बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। गांवों में किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जबकि शहरों में लोग बिजली कटौती और उमस से परेशान दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं बगहा और पश्चिम चंपारण की तरफ। यहां सुबह हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन उसके बाद धूप और बादलों की लुका-छिपी चलती रही। दोपहर के बाद वातावरण में नमी बढ़ी और शाम तक आसमान में फिर घने बादल दिखाई देने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हवा में ठंडक तो आई है, लेकिन राहत अभी अधूरी है। अब पूर्वी चंपारण और मोतिहारी की बात करें तो यहां पिछले दिनों हुई भारी बारिश के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। कई गांवों में खेतों के किनारे पानी जमा है। दिन भर बादल छाए रहे और शाम के समय बादलों की नई परतें बनती हुई दिखाई दीं। मौसम विभाग का मानना है कि यहां अगले कुछ घंटों में फिर गरज चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। गोपालगंज और सीवान में हालात कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। यहां लोगों को दिन में धूप कम और उमस ज्यादा परेशान कर रही है। हवा रुक रुक कर चल रही है। बाजारों में लोग कहते दिखाई दिए कि बारिश हुई जरूर, लेकिन गर्मी पूरी तरह गई नहीं है। शाम ढलते ही काले बादलों ने फिर से डेरा जमाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि मौसम विभाग इन इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब चलते हैं खगड़िया और बेगूसराय की तरफ। यहां गांवों में किसान लगातार आसमान पर नजर रखे हुए हैं। खेतों में नमी बढ़ी है, लेकिन बिजली गिरने की घटनाओं ने डर भी बढ़ा दिया है। दिन भर उमस महसूस की गई और देर शाम बादलों की गतिविधियां तेज होती दिखाई दीं। कई इलाकों में लोगों ने बताया कि गर्म हवा अचानक बंद हुई और उसकी जगह ठंडी नम हवा चलने लगी, जो मौसम बदलने का बड़ा संकेत माना जा रहा है। मुंगेर और जमुई में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। सुबह का मौसम शांत रहा, लेकिन दोपहर के बाद बादलों का दबाव बढ़ने लगा। शहरों में लोग गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में किसान चाहते हैं कि बारिश लगातार हो ताकि खरीफ सीजन की तैयारी आसान हो सके। अब चलते हैं भागलपुर और बांका की तरफ, जहां मौसम विभाग ने विशेष निगरानी रखने को कहा है। यहां शाम के समय बादलों की सबसे तेज गतिविधियां देखी गई हैं। कई इलाकों में अचानक अंधेरा जैसा माहौल बन गया। लोगों को लगा कि बारिश तुरंत शुरू होगी, लेकिन कई जगह बादल बिना बरसे आगे बढ़ गए। यही अस्थिरता इस समय पूरे पूर्वी बिहार के मौसम की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। कटिहार और आसपास के इलाकों में भी हवा में नमी काफी बढ़ चुकी है। सड़क किनारे चाय की दुकानों पर बैठे लोग सिर्फ एक ही चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं, मानसून आखिर कब आएगा? क्योंकि बादल तो रोज आ रहे हैं, लेकिन लोग अब उस लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं जो गर्मी को पूरी तरह खत्म कर सके। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह लगातार जारी है।
इसी वजह से बिहार के अलग अलग हिस्सों में शाम के समय बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं। दिन भर की गर्मी और नमी मिलकर वातावरण को अस्थिर बना रही है। यही कारण है कि कई जिलों में अचानक आंधी, बिजली और बारिश की स्थिति बन रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गांव और शहर में मौसम का असर अलग अलग दिखाई दे रहा है। शहरों में लोग उमस और ट्रैफिक की परेशानी झेल रहे हैं, जबकि गांवों में किसान बारिश की हर बूंद को उम्मीद की तरह देख रहे हैं। लेकिन दोनों जगह एक चीज समान है, सबकी नजर आसमान पर टिकी हुई है। अगर आपके जिले में अभी बादल छाए हुए हैं तो यह वीडियो यहीं छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगले कुछ घंटे बिहार के मौसम की दिशा तय कर सकते हैं। अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मौसम का अगला बड़ा अपडेट शायद सबसे पहले आपके इलाके से आने वाला हो। फिलहाल इतना तय है कि बिहार का मौसम अभी शांत नहीं हुआ है। बादल अभी भी घूम रहे हैं, नमी अभी भी बनी हुई है और आसमान अभी भी कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। अगले 48 से 72 घंटों का मौसम पूर्वानुमान। बिहार के आसमान में जो हलचल अभी दिखाई दे रही है वह सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। असली बदलाव अगले 72 घंटों में सामने आ सकता है। सवाल यह है कि क्या बारिश का यह दौर और मजबूत होगा या फिर उमस लोगों की मुश्किलें और बढ़ाने वाली है। ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब मौसम की गहराई को समझते हैं। भारतीय मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में प्री मानसून गतिविधियां अभी कमजोर पड़ने वाली नहीं हैं। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है और यही नमी अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के मौसम को सक्रिय बनाए रख सकती है। सबसे पहले रुख करते हैं मिथिलांचल और उत्तर मध्य बिहार की तरफ। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और वैशाली में अगले 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही लगातार बनी रह सकती है। दिन की शुरुआत सामान्य दिख सकती है, लेकिन दोपहर के बाद वातावरण में अस्थिरता बढ़ने लगेगी। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। शाम के समय तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। अब चलते हैं मगध क्षेत्र की तरफ। नवादा, जहानाबाद, अरवल और नालंदा में पिछले दिनों की तुलना में तापमान थोड़ा नियंत्रित रह सकता है, लेकिन उमस लोगों को परेशान करती रहेगी। यहां मौसम का सबसे बड़ा पहलू यह होगा कि दिन में गर्मी महसूस होगी और शाम होते होते बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। लखीसराय, शेखपुरा और जमुई में भी मौसम का रुख बदलता दिखाई देगा। यहां खेतों में नमी बढ़ने लगी है, लेकिन बादलों की अनिश्चित गतिविधियां किसानों को लगातार मौसम अपडेट देखने पर मजबूर कर रही हैं। अगले 72 घंटों के दौरान यहां गरज चमक और रुक रुक कर बारिश देखने को मिल सकती है। अब अंग क्षेत्र पर नजर डालते हैं। मुंगेर और बांका में मौसम विभाग ने विशेष निगरानी रखने की सलाह दी है। यहां अगले 2 दिनों में कई दौर की बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और बिजली चमकने की घटनाएं भी दर्ज की जा सकती हैं। बांका क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना को लेकर स्थानीय प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। अगर दक्षिण पश्चिम बिहार की बात करें तो कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर में मौसम धीरे धीरे बदलता रहेगा। यहां पहले जैसी झुलसाने वाली गर्मी फिलहाल नहीं दिख रही, लेकिन मौसम पूरी तरह स्थिर भी नहीं होगा। बादलों की गतिविधियां बनी रहेंगी और कहीं कहीं स्थानीय स्तर पर बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि इन जिलों में उमस का असर ज्यादा महसूस हो सकता है। IMD के अनुसार अगले 3 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद तस्वीर बदल सकती है। 2 जून के बाद धीरे धीरे तापमान फिर ऊपर चढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। यानी अभी जो राहत महसूस हो रही है वह स्थायी नहीं मानी जा रही। अब बात करते हैं मानसून की चाल की। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों में इसके केरल पहुंचने की संभावना है। यदि इसकी रफ्तार बनी रहती है तो लगभग 15 जून के आसपास बिहार में मानसून की दस्तक सुनाई दे सकती है। हालांकि इस बार मानसून की ताकत को लेकर मिश्रित संकेत मिल रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश की संभावना भी जताई गई है।
किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। जिन इलाकों में बारिश हो रही है, वहां धान की नर्सरी और खरीफ फसलों की तैयारी के लिए नमी मिल रही है। लेकिन बार बार बिजली गिरने की घटनाओं ने चिंता भी बढ़ा दी है। खेतों में काम करने से पहले मौसम की जानकारी लेना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आपके इलाके में अभी सिर्फ बादल हैं और बारिश नहीं हुई है, तो अगले 72 घंटे पर खास नजर रखिए, क्योंकि मौसम विभाग मान रहा है कि कई जिलों में अचानक मौसम बदल सकता है और वहीं से प्री मानसून का अगला मजबूत दौर शुरू हो सकता है। वीडियो को यहीं बंद मत कीजिए। अपने जिले का नाम कमेंट में लिखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मानसून की पहली दस्तक, बारिश का अगला बड़ा दौर और आपके जिले की सबसे तेज मौसम अपडेट सबसे पहले यहीं मिलने वाली है। निचोड़ यह है कि अगले 48 से 72 घंटों तक बिहार में बादल, आंधी, बिजली और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। गर्मी से कुछ राहत बनी रहेगी, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। उसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है। यानी फिलहाल राहत और बेचैनी दोनों साथ साथ चलने वाली हैं, जबकि मानसून का इंतजार अब पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा है।